students, मैं अनुष्का. Welcome back to my YouTube channel Anukul Classes. So students, today I will talk about the subject financial management and the chapter will be capital budgeting, जिसके बारे में मैं आजकल आपसे बात कर रही हूँ. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कैपिटल बजटिंग ही पढ़ाया था और जो हमारा आज का टॉपिक होगा दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स. तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट की क्लासेस थी उनमें जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन में ही दे दिए थे प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स. लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर हो सकता है आपको प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स गिवन हो और हो सकता है ना भी दिए हों. तो अगर नहीं दिए होंगे तो आप लोग कैसे करके वो कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वही चीज़ मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. मेरे साथ साथ आप लोग नोट करिएगा. टॉपिक हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करके प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स निकालते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो तरीके होते हैं प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स निकालने के. इस क्लास में मैं मेथड 1 की बात करूंगी एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट मेथड 2. तो हम मेथड 1 की बात करते हैं. इस तरीके से कैसे करके आप निकालेंगे वो आप देखिएगा. इसमें आपको इंटरेस्ट का रेट दिया होगा, उसकी हेल्प से आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे. एज्यूम द रेट ऑफ इंटरेस्ट is 10%, then calculate present value annuity factors. जब हमें इंटरेस्ट का रेट 10% दे रखा है, देन हाउ विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स. सॉल्यूशन. सबसे पहले फॉर्मूला नोट करें. फॉर्मूला देन लिखें कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स. कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स. सो स्टूडेंट्स, ईयर 1 का ईयर 0 का नहीं निकालेंगे. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर इज ऑलवेज 1. हमें एज्यूम करके चलना है दैट इज 1, तो वो कैलकुलेट नहीं करना है. ईयर 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे उस साल तक जहां तक का हमें कैश फ्लो क्वेश्चन में गिवन है. ईयर 1 का 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर नंबर ऑफ ईयर्स. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा. प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर इक्वल्स टू 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100. स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हमेशा परसेंट में गिवन होगा, इसलिए हम डिवाइड बाय 100 जरूर करेंगे और इसकी पावर हो जाएगी नंबर ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल, ईयर 1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ईयर 2 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 के लिए तो 3. इस तरह से हम अपना प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर निकालेंगे. इतना आप लोग नोट करें फॉर्मूला, फिर मैं आपको ईयर वाइज सिखाती हूँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे.
अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम ईयर 1 का फैक्टर अगर निकालें तो 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने माना था 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 की पावर 1, क्योंकि ईयर 1 के लिए हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस 10 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.10 की पावर 1। देन 1/, किसी की भी पावर हम 1 करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 1.1। तो हमारे पास आया 1/1.1, 1/1.1, ये हमारे पास आएगा 0.909। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ डिवीज़न के लिए, और आप लोग अपने आप ही प्रैक्टिस करें। अगर आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप लोग खुद घर पर डिवीज़न की प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज पूरा टाइम इसी में ही कंज्यूम हो जाएगा। सो जब मैंने 1 को डिवाइड किया 1.1 से तो हमारा 0.901 आया। तो हमारा ईयर 1 का प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर है 0.909। आप पीछे के क्वेश्चंस में चेक भी करिएगा, जो फैक्टर था वो था 0.909, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर था, जो मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया था क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्टर्स दे दिए थे, तो वो 10% पर ही था। ईयर 1 का हमारा ये आ गया, इसको नोट कर ले, फिर मैं ईयर 2 का करवाऊंगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ईयर 2 का निकालेंगे हम। ईयर 2 का करेंगे, देन 1/1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 की पावर 2। सो 1/1 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.10 की पावर 2। स्टूडेंट्स, किसी की भी अगर पावर 2 है, इसका मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1/1.1 इंटू 1.1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1/1.21। 1 को हम डिवाइड करेंगे 1.21 से, तो हमारा आ जाएगा 0.826। ये हमारा सेकेंड ईयर का एनुटी फैक्टर आया 0.826। नोट कर लीजिए आप लोग और समझ लीजिए, मैंने जैसे किया था वैसे ही किया है, बस स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1.21 आया, 1 को डिवाइड किया 1.21 से, इट इज 0.826। नोट कर लीजिए, हम लोग ईयर 5 तक का कैलकुलेट करेंगे। Now we will calculate of year 3. One divide by 1 plus 10 by 100 की पावर 3। 3 ईयर्स है तो पावर हमने 3 कर दी। 1/1 प्लस 0.10 की पावर 3। अब हमें इनको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1.1 इंटू 1.1
इंटू 1.1, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 आप करोगे तो आ जाएगा 1.331। इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 1.331। अब हम 1 को डिवाइड करेंगे 1.331 से तो हमारे पास आएगा 0.751। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ही हमें आंसर लेना है। तो ये हमारा हुआ थर्ड ईयर का, हमने 3 पावर में लगाया, 3 बार मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे डिवाइड किया तो हमारा आ गया 0.751। नोट कर लीजिए, देन वी विल कैलकुलेट फॉर ईयर 4। Now we will calculate for year 4. वन अपॉन 1 प्लस 10/100 की पावर 4, तो 1 अपॉन 1.1 की पावर 4, 1 अपॉन, अब हम 1.1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई करिए 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। इसको हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 1.4641। जब हमने इनको 4 बार आपस में मल्टीप्लाई किया इट इज 1.4641। अब हम 1 को डिवाइड करेंगे 1.4641 से तो हमारे पास आएगा 0.683। 0.683 जब हमारा पावर 4 है तो हमारा फैक्टर आया ईयर 4 का 0.683। इसको नोट कर लें, देन वी विल कैलकुलेट फॉर ईयर 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे ईयर 5 का। स्टूडेंट्स ज़्यादातर एग्जाम्स में 5 ईयर्स के ही कैश फ्लो दे रखे होते हैं, तो 5 ईयर्स तक हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आगे आप घर पर सॉल्व करके देख सकते हैं आगे के। ईयर 5 1 अपॉन 1 प्लस 10/100 की पावर 5, 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 की पावर 5, 1 अपॉन 1.1 की पावर 5, 1 अपॉन 5 बाई मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। नोट करिए आप लोग, 5 टाइम्स लिखना है हमें 1.1। 1 अपॉन 1.6105, 1 अपॉन 1.6105। 1 को डिवाइड करेंगे 1.6105 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.621। तो 5 ईयर्स का हमारा कैश फ्लो है, सॉरी एनुटी फैक्टर है 0.621। इसको भी नोट कर लें।
स्टूडेंट्स ये मैंने आपको सिखाया कि 5 साल के प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। एक जगह पर नोट करती हूँ जो हमारे फैक्टर्स आए थे। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर्स ईयर 1 2 3 4 5 एट द रेट 10%। पहला आया था 0.909, फिर आया था 0.826, देन 0.751, देन 0.683, एट लास्ट 0.621। ये हमारे फैक्टर्स आए थे 10% के रेट पर। स्टूडेंट्स अगर हमें 20% का रेट दे रखा है तो हम 20% यूज़ करेंगे, जो रेट दे रखा है उसी रेट पर हम यूज़ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेट चेंज करके क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप सीखिएगा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, रेट चेंज करूंगी। उसके बाद मैं आपको मेथड 2 अल्टरनेट 2 सिखाऊंगी कि ये फैक्टर्स निकालने का दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, दोनों आपको आने चाहिए, दोनों तरह से हम सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। गाइज आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज थैंक यू सो मच।